चैप्टर नंबर 3 11 बिजनेस स्टडीज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। कॉमन वर्ड्स हैं जो हमारे बिजनेस में यूज किए जाते हैं वर्ड्स। इन वर्ड का हमें अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, इस पर्पस से चैप्टर बना हुआ है। पढ़ते हैं। सिंस द इंडियन इकोनॉमी consists of both privately owned and government owned business enterprises, it is known as mixed economy। सर क्या मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी का? किसी कंट्री के अंदर अगर सारी कंपनियां गवर्नमेंट की तो पब्लिक एंटरप्राइज, अगर किसी कंट्री के अंदर सारी कंपनियां प्राइवेट लोगों की, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस कंपनी होगी, वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट की नहीं, तो प्राइवेट एंटरप्राइज कंपनी, तो वो प्राइवेट इकोनॉमी होगी। इंडिया के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ही चला रही है, प्राइवेट लोगों को अलाउड नहीं। जैसे कि जो आर्मी के लिए जो हथियार बनते हैं, तो वो उसको कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट को नहीं दे रहा था। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ही बनाती है, कुछ चीज़ें जो सिर्फ प्राइवेट कर रही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी पहला दिया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यहाँ पे ब्रैकेट में गवर्नमेंट लिख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ब्रैकेट में जो चार्ट बना हुआ है वो चार्ट बना हुआ है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ब्रैकेट में गवर्नमेंट है। तो ये गवर्नमेंट वाले के एग्जांपल दे रखे हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के एग्जांपल दे रखे हैं, और उसके बाद ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल मतलब कि आउट ऑफ इंडिया वाले। देखिए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, वही 5 पॉइंट सेकंड चैप्टर में पढ़े हमने। प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। ये सारे प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्राइवेटली लोगों के बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट के नहीं बनाए हुए। ग्लोबल एंटरप्राइज कंपनियों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि रेनबैक्सी, लिप्टन, ये एमएनसी फॉरेन की कंपनियां हैं। जॉइंट वेंचर का मतलब इंडिया की और फॉरेन की कंपनी मिलकर काम करा। मारुति इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है, तो मारुति सुजुकी नाम से कंपनी खोली। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जब दो कंपनियां मिलकर साथ में काम करती है पार्टनरशिप में थोड़े टाइम के, उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। ट्रिपल पी कंपनी के नाम दे रखे हैं। अब आ जाओ पब्लिक सेक्टर वाले की। पहले बना रखा है सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मतलब अलग डिपार्टमेंट बन गया। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफिस वाला डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, तो डिपार्टमेंट वाइज। डीटीसी बस वाला डिपार्टमेंट हो गया, तो डिपार्टमेंट वाइज। दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मतलब कि स्टैट्यूट मतलब कि लॉ के हिसाब से बना हुआ। एलआईसी, तो प्राइवेट कंपनियां नहीं है, अगर तो भी एलआईसी कंपनी वर्क करेगी, लोगों को इंश्योरेंस होना चाहिए कंट्री के अंदर, इस पर्पज से गवर्नमेंट ने एलआईसी बनाई हुई है। तीसरा है कि गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान टूल्स लिमिटेड भेल एग्जांपल दे रखे हैं, जिसके 50% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। पहला पॉइंट पर आगे जरा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो बीच वाले कैटेगरी थी फ्लो चार्ट में। प्राइवेट सेक्टर का मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑनरशिप नहीं है, कुछ लोगों के पास ऑनरशिप है उसको। इट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब कि इंसान, मेल फीमेल, इंडिविजुअल मतलब ये होता है। और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लोग मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं, whose मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एग्जांपल दिए मैंने, कंपनी के नाम दे रखे हैं, रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले, जो एग्जांपल लिख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गवर्नमेंट वाली, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट और सेंट्रल और बोथ गवर्नमेंट। ये स्टेट के बाद ना ऑफ की जगह और कर देना, मतलब बाय सेंट्रल और स्टेट और बाय बोथ गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन, जिस पे सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी है, पर्टिकुलर स्टेट की,
और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पूरी घंटे की जिम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट, दूरदर्शन, तो प्राइवेट कंपनियां चैनल बनाना बंद कर दें तो टीवी खत्म हो जाएगा इंडिया से। इसलिए गवर्नमेंट दूरदर्शन चला रही है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फेल इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर और सर्विस। पब्लिक को सर्विस देना सारे के सारे, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता। पब्लिक एंड सेक्टर मतलब गवर्नमेंट। एक चीज देखना, पब्लिक वर्ड में कंफ्यूजन ना हो। पब्लिक कंपनी जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, पब्लिक कंपनी का मतलब ये पढ़ा था कि कंपनी के अंदर हमने कैटेगरी बना रखी है, इसमें पब्लिक पैसा लगा तो पब्लिक कंपनी बोलते हैं। बट वो कंपनी प्राइवेट ही है। प्राइवेट का मतलब कि कुछ लोगों की ओनरशिप है, प्रॉफिट के लिए काम करे, गवर्नमेंट की नहीं, तो प्राइवेट कंपनी का मतलब और प्राइवेट एंटरप्राइज बोलेंगे इसको। और जो गवर्नमेंट की है जैसे डीटीसी बस, इसे पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट कहाँ जाता होना चाहिए। तो यहाँ तो हम पब्लिक है तो हम मीनिंग अलग है, लेकिन दूसरा नाम उसको फिर नोट कर लेंगे, इसलिए पहले पेज पर जाके पहले टॉपिक पर आ रहे हैं सर, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। कितने फॉर्म में होता है, कितने तरीके से होता है। पहला डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट, जैसे रेलवे, बस, दूरदर्शन, पोस्ट। दीज आर एस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर फाइनेंस मैनेज कंट्रोल्ड या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या दोनों। एग्जाम्पल दिया हमने, डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो पहले पॉइंट में इसके फीचर्स पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट में देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, फिर मेरिट में इसकी तारीफ करेंगे, डिपेंड में बढ़ाएंगे। फीचर्स पर आते हैं पहले। इट इज एस्टेब्लिश्ड एज गवर्नमेंट। ये ध्यान करो, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। जो लास्ट क्लास का टेस्ट भी हुआ था पिछले वाला, पेज ने एडवांटेज को लिखा हुआ था, डिसएडवांटेज के अंदर। तो ये बच्चों ने फीचर लिखा हुआ था एडवांटेज के अंदर, तो हमें ध्यान रखना है। मतलब एडवांटेज लिख रहे हैं तो मतलब की तारीफ है उसकी, तो आपको सेंटेंस होना तो पता लगे तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही। एडवांटेज वही है। इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। कंसर्न मतलब कि उस पर्टिकुलर कंसर्न का, रेलवे वाला तो रेलवे मिनिस्ट्री, फाइनेंस का तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फिर से ऑफ आ गया है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड है जी, नो सेपरेट एंटिटी। ये पढ़ा था हमने सर कंपनी के टॉपिक के अंदर। ये कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी में केस हो सकता है, कंपनी नाम की प्रॉपर्टी ली जा सकती है वगैरह वगैरह। जो डिपार्टमेंट है टेकिंग है उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, सेपरेट कंपनी नहीं होती। दूसरा फाइनेंस। इट इज फाइनेंस्ड बाय एनुअल बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स अर्निंग गो टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। ट्रेजरी वर्ड का हिंदी खजाना होता है, तो कहते हैं ना सरकारी खजाने में जाएगा पैसा। उसमें क्या लिखा है, मतलब कि भैया बस रेलवे पे कितना खर्चा होगा, तो जब 1 फरवरी को बजट आता है ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं कि हम इतने हजार करोड़ रुपए केटीसी बस में, इतने हजार करोड़ रुपए रेलवे में, इतने रुपए पोस्ट ऑफिस में, इतने रुपए लगाएंगे, फिक्स अमाउंट है, उतना ही रुपए ही जाएगा, ज़्यादा ना कम। पैसा आता कहाँ पर है, तो बजट से आता है।
अच्छा, उनके पास जो पैसा आए, जैसे डीटीसी बस में टिकट का पैसा आया, रेलवे के पास टिकट का पैसा आया, तो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसा आना उससे खर्चा चला रहे हो, पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को। तो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल जिस घर में सिस्टम अगर सब अपना अपना चला रहे हैं, सब सेपरेट हो जाए घर में, तो अपनी इनकम और अपने खर्चा। अगर सिस्टम अभी भी अच्छा बना हुआ है कि जो डैडी है वही मैनेज करेंगे सब कुछ, तो जो बच्चे अगर घर में मतलब क्या मोहब्बत है, तो सिस्टम क्या बनेगा कि जो भी बच्चा कमा करके ला वो अपने डैडी को दे, खर्चे चाहिए तो डैडी से मांगो। तो यहाँ पे सिस्टम गवर्नमेंट वाला डैडी वाला सिस्टम है, कोई पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट से लो, पैसा आए तो गवर्नमेंट को दो। तीसरा अकाउंटिंग एंड ऑडिट। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स बनाना। ऑडिट का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स को चेक करना। ऑडिट मतलब अकाउंट्स को चेक करना। तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट रूल बनाती है कि ऑडिट कैसे होगा, अकाउंट्स कैसे होगा, क्या रूल एप्लीकेबल है इसके लिए, तो गवर्नमेंट रूल बनाती है। स्टाफिंग। इट्स एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज and are recruited and appointed as per government। तो पहले होता था गवर्नमेंट जॉब लग जाती थी, जानकारी है, लिंक है, जॉब नहीं थी, मतलब लोग कम थे, पॉपुलेशन कम थी। अब पॉपुलेशन ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, कैंडिडेट ज़्यादा, तो गवर्नमेंट का प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। ये वाला एग्जाम पास करोगे, ये वाला इंटरव्यू पास करोगे तो आपकी जॉब लगेगी। एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हुआ है, ग्रेजुएट हो ऐसे काम के लिए। जो गवर्नमेंट का रूल है, सिस्टम है, वो आप क्लियर करो तभी आपको जॉब पे रिक्रूट किया जाएगा, जॉब में अपॉइंट किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी। रेलवे में स्पोर्ट्समैन कोटा होता है, वो भी देखिए आप जाना धोनी, उसका स्पोर्ट्स कोटे में उसकी जॉब लग गई थी इसी। तो मतलब गवर्नमेंट कोटे से जो कोटा गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स का कोटा होता है, जो उसकी जॉब लगती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कराता है। अकाउंटेबिलिटी। दीज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। देखो अकाउंटेबिलिटी वर्ड ना अकाउंट्स से रिलेटेड नहीं, इस वर्ड के अंदर हालांकि अकाउंट आ रहा है। अकाउंटेबिलिटी की हिंदी होती है, मीनिंग होता है जवाबदेही। फॉर एग्जांपल मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, अब सपोज किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट की पिटाई कर दी, तो अब जवाबदेही मेरी, मैं रख रहा हूं अकाउंटेबिलिटी। स्कूल में किसी स्टूडेंट के साथ कुछ हो गया, प्रिंसिपल से क्वेश्चन किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मीडिया के आगे प्रिंसिपल से क्वेश्चन किए जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी उसकी, अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब जवाबदेही किसकी। अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कैसे आपको लिखना है जवाबदेही। अगला टॉपिक है मेरिट्स। अब इसकी हमें तारीफ करनी है पार्टनर डिग्री। पहला, इट इज मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय गवर्नमेंट एज इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों का भला करना है, तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है कि सीनियर सिटीजन के लिए टिकट फ्री, ये सिस्टम गवर्नमेंट कर सकती है। जो गवर्नमेंट चाहती है डायरेक्ट अचीव हो जाता है, डायरेक्ट उसकी कंट्रोल। पहला, इट इज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इट्स रेवेन्यू गोस टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। टिकट से जो भी पैसा आएगा वो सारा सरकारी खजाने में जाएगा, इनकम का सोर्स बन जाएगा। इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शंस व्हिच एंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सर हेराफेरी नहीं होगी क्योंकि हमें हिसाब देना होता है हर एक पैसे का, ये मतलब है। चौथा, ड्यू टू बजटरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स इज लेस। पॉइंट नंबर 3 और 4 में क्या अलग है? पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि पैसे में घपला नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा, प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स थर्ड वाले पॉइंट में। और पॉइंट नंबर 5 में मिसयूज नहीं होगा। Point number 5, it is suitable for activities where secrecy and strict control is required, like defense production.
जहाँ पर हमें सीक्रेट रहती है इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हमें कंट्रोल अपने अंडर रखना है कम्प्लीटली, तो वहाँ डिपार्टमेंट वाला काम ज़्यादा बढ़ेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ डिफेंस, डिफेंस का मतलब आर्मी के लिए जो हथियार वगैरह बनते हैं। हाँ जी, देखो पॉइंट नंबर जो 3 से आप रिलेट कर रहे हो ना, नहीं पॉइंट नंबर मैनेज कर 2 और फीचर का 3 है ना। देखो फाइनेंस का जो पॉइंट ऑफ पॉइंट का बताया गया है, इसमें यहाँ पे सिस्टम क्या चलता है, यहाँ पे सिस्टम ये चलता है कि पैसा आता है बजट से और जो पैसा कमाते हैं वो सरकार खाने भेज देते हैं। एक फीचर है इसका, सिस्टम है, समझाया जा रहा है फीचर में, ठीक। अब इससे क्या एडवांटेज भी निकल रहा है, एडवांटेज ये निकला कि गवर्नमेंट के लिए इनकम का सोर्स होगा, ठीक है। तो मतलब उसमें फीचर के अंदर हमने ये हाईलाइट नहीं करा कि इनकम का सोर्स है, मेरिट के अंदर हमने ये वाला पॉइंट हाईलाइट करा इनकम का सोर्स। अगर आप दोनों पॉइंट सेम भी लिख रहे हैं तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हम सेम लाइन, अगर दोनों सेम भी हैं तो हम हाईलाइट करना है कि देखो फायदा ही बता रहे हैं इसके अंदर। डीमेरिट्स पर आ रहे हैं, इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो प्राइवेट कंपनी के हाथ में अगर होता है ना काम, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल जियो आ गया, रेट सस्ते कर लिए, तो ये नहीं कि एयरटेल की महंगी रेट रखी है, वो सस्ते करके आ गया। पहले 255 रुपीज में 1 GB नेट मिलता था, अब 255 में 1.5 GB नेट मिलता है। तो जो गवर्नमेंट वाला रहेगा उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। सेकंड, इट सफर्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन देयर डे टू डे वर्क। पॉलिटिकल मतलब कि जो मिनिस्टर हैं वो इंटरफेयर करते रहते हैं, किसी जॉब लगवा दी है, जॉब से हटवा दिया। थर्ड, इट सफर्स फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क एंड एनी एक्शन रिक्वायर्ड इज टेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर प्रोसेस। रेपुटेशन मतलब पता है जो लीगल फॉर्मेलिटी जो है, जो मतलब फॉर्मेलिटी वाली चीज़ है, उसमें ओवर में है। यहाँ पर कोई चीज़ है तो लंबा प्रोसेस है, किसी को हटाना है, लगाना है, कोई नया रूल लेके आना है, वो किसी कंप्लेंट भी करनी है तो लंबा प्रोसेस, पहले उसको जाएगी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ईमेल जाएगा। These organizations are usually insensitive to consumer needs due to absence of competition monopoly। मतलब सर हमने मूवीज में भी देखा है, रेलवे की कोई कंप्लेन कर रहा है कि भाई टॉयलेट साफ नहीं है, खाना बेकार आ रहा है, क्लीनलीनेस नहीं है बाकी जगह की, तो इसकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि हमें पता कंपटीशन नहीं है कोई। तो एयरटेल के नेटवर्क सही नहीं आएंगे तो उसको पता है ये जियो में चला जाएगा, अपने आप नेटवर्क सही करेगा। एयरटेल रेट कम नहीं करेगा तो उसको पता है अपने आप जियो में चला जाएगा, वो अपने आप रेट भी नहीं करेगा। यहाँ कंपटीशन है, तो रेलवे में कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, इससे वो एफर्ट नहीं लगाते। ये गंदगी देखिए तब ये लोग ये खाएंगे, ऑप्शन ही नहीं इनके पास। Such organizations are managed by civil servants and government officials who may not have the necessary expertise and experience in management। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, एग्जाम पास करा जॉब मिल गई। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में क्या कहते हैं कि हमें कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए, आपका 3-4 साल काम करने का आना चाहिए। किसी टेक कंपनी में आपने जॉब करी हो ऐसा होना चाहिए, सर्विस चेक करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई टैलेंटेड तो हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, काम करना नहीं आता उनको जो प्लेसमेंट लग रहा है वो कर रहा है। प्राइवेट वालों को एक्सपीरियंस है काम करने का। सूटेबिलिटी मतलब ये कहाँ करें अंदर काम के पार्टनर वाला कहाँ होना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है हमारा फुल कंट्रोल हो, वहाँ ये वाला काम होना चाहिए। यहाँ पे सिक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस, वहाँ होना चाहिए। तो जगह सूटेबिलिटी वाली हो। नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं जी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन।
कॉर्पोरेशन मतलब इसमें बड़ी कंपनी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश है, गवर्नमेंट ने बनाई। इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट पास इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट में, असेंबली में हमने एक स्पेशल एक्ट पास करवाया है, जैसे बैंकिंग का अलग एक्ट है, इंश्योरेंस का अलग एक्ट है। इट्स ऑब्जेक्टिव, पावर एंड फंक्शंस आर क्लियरली डिफाइंड इन द स्पेशल एक्ट। ये THE है, पहले गलत हो गई थी, इन द स्पेशल एक्ट। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI ये म्यूचुअल फंड के लिए है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, गेल, SCI, FCI, बहुत सारे टर्म्स हैं, सारे असली जरूरत नहीं है हमें। तो जो स्पेशली गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, स्पेशल एक्ट पास करा के अलग चीज के लिए, इंश्योरेंस के लिए अलग, म्यूचुअल फंड के लिए अलग। फीचर्स, इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट व्हिच डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्टिव। अलग से एक्ट बना दिया, उसमें लिखा होगा कि यार ऐसी कंपनी में ये काम करेगी, ये पावर होगी, ये फंक्शन होंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कंपनी है, तो डिपार्टमेंट वाला था, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, ये वाला है। इट्स मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ ट्रस्ट। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के अंदर सारी पावर है जो अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें डे टू डे काम में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। हमने स्पेशल एक्ट बना दिया, स्पेशल कंपनी खड़ी कर दी, हमारे पे जो हमने एम्प्लॉय रख दी वो सारा काम मैनेज करेंगे, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। It has its own staff recruited and appointed as per the provisions of the act। उनके स्टाफ होते हैं। Its initial capital is provided by government। स्टार्टिंग में पैसा गवर्नमेंट लगा करके देगी। This type of enterprise is usually independently financed। It obtains funds by borrowing from government or from public or through earning। ये from है, from लिखा होगा इससे पहले, FORM, पब्लिक से पहले। मार्च के महीने में इसी साल LIC कंपनी ने शेयर इशू करे अपने 10 रुपए का शेयर 1800 रुपए में इशू करा था। जो निकाल के पब्लिक से पैसा भी ले सकती है, गवर्नमेंट से पैसा भी ले सकती है, और खुद की जो अर्निंग हो गई उसी को दोबारा इन्वेस्ट कर दो, ये वाला ऑप्शन भी है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल व्हिच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो मैंने टॉपिक लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि अकाउंट के ऑडिट के जो रूल होते हैं, सेम रूल इसके लिए नहीं है। स्पेशल एक्ट है, इसके लिए स्पेशल रूल है। ये बात रही है फीचर्स की, पूरी तारीफ में करते हैं। इंटरनल ऑटोनॉमी, इट एंजॉयज अ गुड डील ऑफ ऑटोनॉमी एट डे टू डे ऑपरेशन एंड फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसकी जगह इट इज, इसकी जगह इट इज। ऑटोनॉमी का मतलब एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया, सेपरेट ग्रुप ऑफ पर्सन का डिपार्टमेंट बन गया, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती बात। इसमें पॉजिटिव चीज है, गवर्नमेंट इंटरफेयर से ये अलग है। सेकंड, क्विक डिसीजन, इट कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड क्विक एक्शन एज इट इज फ्री। यहां पे भी फ्री लिखा हुआ है, फ्री है, फ्री फ्रॉम प्रोहिबिटरी रूल्स और ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ है और नहीं, रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रूल से कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, बिल्कुल फ्री है, कोई एक्शन ले सकती है, कोई भी प्रीमियम का अमाउंट चेंज करना है, अलग डिसीजन लेना है, तुरंत लिया जा सकता है। पार्लियामेंट कंट्रोल, देयर परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन पार्लियामेंट व्हिच इंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक मनी। पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है इस पर परफॉर्मेंस का, पब्लिक के पैसे को खराब ना किया जाए, सही जगह इस्तेमाल किया जाए। एफिशिएंट मैनेजमेंट, these are independent in recruitment and selection of their employees professionals, experience and specialists are appointed on important posts। हमारे गवर्नमेंट की गवर्नमेंट वाला सिस्टम नहीं है, एग्जाम पास करो जॉब लग जाएगी तुम्हारी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं, पर कोई एक्सपीरियंस का सिस्टम नहीं है वहाँ। एग्जाम पास करो, एग्जाम में आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया, आपकी जॉब करो। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि आपके पास क्वालिफिकेशन कौन सी है, आपके पास एक्सपीरियंस कितने साल पढ़ाने का है, प्लस पढ़वा करके देखेंगे वो 1 घंटा, कई बार ट्रायल बेस पे 1 हफ्ते के लिए पढ़वा करके देखते हैं, 2 दिन के लिए पढ़वा करके देखते हैं,
सैलरी 100,000 तब जॉब करते हैं। तो जो प्राइवेट वाला है वो सिस्टम किसमें, LIC में। एग्जाम्पल LIC बोल रहा हूँ, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के लिए। अच्छा, जो बुराई करते हैं इसके डिमेरिट बताओ। इन रियलिटी देयर इज नॉट मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इट सफर्स फ्रॉम lot of political interference from minister, government officials, political parties। इसमें लिखा है कि हमने फॉर्मेलिटी के लिए ये तो बना दिया रूल कि भाई ये गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन रियलिटी है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करते रहती है। सेकंड, यूजुअली दे एंजॉय मोनोपोली इन देयर फील्ड एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव ड्यू टू व्हिच देयर वर्किंग टाइम्स आउट टू बी इनएफिशिएंट। मोनोपोली जैसे अभी आ गई है कंपनियों के सारी इंश्योरेंस की, तो मतलब 20-30 कंपनियां हैं इंश्योरेंस के अंदर। जब पहले नहीं थी तो LIC की मोनोपोली थी, सिर्फ LIC कंपनी हो तो कंपनी है नहीं इंश्योरेंस कराने के लिए, कोई ऑप्शन ही नहीं, तो उसकी मोनोपोली चल रही। नेगेटिव पॉइंट हुआ मोनोपोली चलना। थर्ड, where there is dealing with public, rampant occupation exists, thus public corporation is subject suitable for undertaking requiring monopoly powers, that is public utilizes। rampant occupation मतलब क्या हो गया, एक ऐसी जगह जहां पर एक सिंगल पर्सन की ओनरशिप होती है। अब उसको जैसे रेलवे में भी ये वाली बात थी, ये मोनोपोली है सर, वो सर्विस पे ध्यान नहीं दे रहे, कस्टमर की बात नहीं सुन रहे, क्योंकि पता कस्टमर कहाँ जाएगा। सेम चीज ये सारी कंपनियां भी कर रही हैं, तो गवर्नमेंट की है तो पता पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं है। आते हैं सूटेबिलिटी वाले पॉइंट पर, ये कहाँ सूटेबल रहेगी, कहाँ बेस्ट रहेगी। पहली बात तो स्पेशल एक्ट जिसके लिए जरूरी हो, इस काम के लिए स्पेशल एक्ट जरूरी हो, तो हाँ ये सही रहेगी। जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लगना हो तो गवर्नमेंट लगा सकते हो, हमारे पास पैसे कमी नहीं, तो वहाँ सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट बता रहे हैं सर गवर्नमेंट कंपनी। A government company is a company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the DHEA, the central government, state government, or jointly by both। It is registered as per company NMDC को काटकर 2013 कर लेना। सर 51% या उससे ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट खरीद ले तो कंपनी वाला सिस्टम क्या होगा। जैसे सर मैं दुकान चला तो मैं इसमें ओनर हूँ, या प्रॉफिट हो चाहे लॉस में ही ओनर हूँ, कोई और ओनर नहीं। मान लीजिए हम पार्टनरशिप चला रहे हैं पांचों, तो हम पांचों इक्वल पार्टनर हैं, चाहे मेरा पैसा कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, अधिकार हम सबको बराबर। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, जिसके पास ज्यादा शेयर है वो ज्यादा होता है, जिसके पास कम शेयर हो कम होता है। मान लीजिए हम सब ने कंपनी खोली और हम सब ने 20% शेयर रख लिया, 20% शेयर मेरे पास, 20 आपके पास, 20 आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए आपने बोला मेरे को पैसों की नीड है, अपने 20% शेयर आपको बेच दी, मुझे पैसे दे दो, मैंने आपसे खरीद लिया 20% शेयर, आपसे भी मेरे पास हो गया 100% शेयर, मैं मालिक हूँ। कल को मैंने आपको बेचे सारे शेयर, तो आप मालिक हो, मतलब जिसके पास शेयर है मालिक है। वो सिस्टम ही नहीं, इसने कंपनी खोली थी या क्या हुआ था, सिस्टम ही नहीं इसने कंपनी खोली होता है, वो कंपनी से आउट हो जाए, ये कुछ होता है और शेयर इसके नाम पे और हो जाता है। अच्छा, तो अगर 51% शेयर गवर्नमेंट ने खरीद ली तो गवर्नमेंट ओनर बन गई। मान लीजिए मेरे पास शेयर 49% है और आपके पास 51%, तो मेरे से ज़्यादा आपके पास, कोई डिसीजन लेना हो, आप बोलो करना है, मैं बोलो नहीं करना, तो वो काम होगा क्योंकि आपके पास ज़्यादा शेयर। ऐसे गवर्नमेंट का 51% शेयर, गवर्नमेंट कहती है ब्रांच खोल ली, बाकी लोग कहते नहीं खोलेंगे, तो खुलेगी वो ब्रांच। कंपनी 1956 से पुराना ईयर था, 1956 के बाद नया ईयर है वो 2013 है। फीचर्स पर आते हैं सर, पहला रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी 2013 के हिसाब से 2013 यहाँ पर
सेपरेट लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट की कैपिटल कम से कम 51% होनी चाहिए, जो बोर्ड डायरेक्टर्स होंगे उनको गवर्नमेंट चूज करेगी, कौन होंगे बोर्ड डायरेक्टर्स। जो एम्प्लॉई रखे जाएंगे काम पे वो तो मेमोरेंडम और एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से रखे जाएंगे, जो हम पढ़ सकते हैं पिछले 2 बुक्स। आर्टिकल ऑफ है और नहीं। फिफ्थ पॉइंट, सेकंड लास्ट वर्ड, सेकंड लाइन लास्ट वर्ड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पॉइंट नंबर 6, the government company obtains funds from government shareholdings and other private shareholdings. It can also fund from capital market, from capital market का क्या शेयर इशू करना, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब आते हैं जी मेरिट से फायदे पर। It can be easily formed as per the provision को बना दें। Provision of company act, there is no need to pass special act। पिछले वाले टॉपिक के अंदर स्पेशल एक्ट पास करना जरूरी था, इंश्योरेंस का या किसी और का। इसमें स्पेशल पार्ट एक्ट का कोई चक्कर नहीं है। It enjoys full autonomy in management business and flexibility day to day, मतलब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं सैलरी पर। जैसे क्या होता है कि किसी कंपनी का सपोज आईसीआईसीआई बैंक का कोई एमडी तो बहुत अच्छा मैनेज कर रहा है, जब से वो एमडी बना है बैंक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच चुका है, प्रॉफिट बहुत बढ़ चुका है। तो जो बाकी बैंकों के जो डायरेक्टर्स हैं वो उसको अप्रोच करेंगे, जब आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ करके हमारा बैंक एचडीएफसी यहाँ पर आपका एमडी बन जाओ, हमारा बैंक मैनेज करो, आपको ज़्यादा सैलरी देंगे वगैरह वगैरह, ताकि हमारा बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लिखा हुआ है ये हाई प्रोफेशनल्स को हाई सैलरी पे हायर कर सकते हैं स्टूडेंट के पास। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि सैलरी फिक्स होती है। मैनेजमेंट से डिपार्टमेंट में लगा हुआ हूँ, मैंने सी एग्री कर बैठने सी एग्री भी जॉब करके मान लीजिए 70,000 रुपये सैलरी फॉर एग्जाम्पल। ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कम मेहनत कर रहा है, तभी सैलरी बराबर ही देगी। इंक्रीमेंट का सिस्टम भी बराबर ही रहता है, इतने साल के बाद डिविडेंड फाइल करनी पड़ेगी, सारा सिस्टम फिक्स रहता है। मतलब मेहनत के अकॉर्डिंग का कोई केस का सिस्टम नहीं है। प्राइवेट जॉब में फायदा है, मेहनत के अकॉर्डिंग केस के गवर्नमेंट में सैलरी फिक्स रहती है। हाँ, गवर्नमेंट में सैलरी फिक्स रहती है। सपोज स्कूल में टीचर्स हैं हम लोग के, तो मतलब एक्सपीरियंस के मतलब जैसे 20 साल का टीचर की हर साल सैलरी बढ़ती है, तो उससे अकॉर्डिंग बढ़ती है। आपको टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है तो फिर सैलरी उसकी उसी रेट से बढ़ेगी। कोई बेकार पढ़ा रहा है, काम नहीं करता, तो फिर सैलरी उसकी उसी रेट से बढ़ेगी, परफॉर्मेंस वाइज नहीं। अच्छा, कमियां बतानी, बुराई बतानी। It suffers from interference from government official, minister and politician। तो देखिए पिछले पॉइंट में भी था, ये पॉइंट एडवांटेज में भी डिसएडवांटेज में भी। एडवांटेज में कह रहे हैं भाई एज पर रूल कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, बट रियलिटी एक इंटरफेरेंस होता है, अनऑफिशियल होता है बस। It evades constitutional responsibility which a company financed by the government should have, as it is not directly answerable to parliament। इवेट का मतलब होता है चोरी करना, टैक्स इवेजन वर्ड भी बोलते हैं, टैक्स चोरी करना। तो रिस्पांसिबिलिटी की चोरी करने वाला रिस्पांसिबिलिटी पूरी नहीं कर रही, क्योंकि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनी को जवाबदेही नहीं। The board usually consists of the politicians and civil servants who are interested more in pleasing their political bosses than in efficient operation of the company। अपने बॉस को खुश रखने में लगे रहते हैं, वो काम करने में या कंपनी ग्रो करे उसका पे फोकस नहीं रहता उनका, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। Suitability, where the government want to work along with private sector। गवर्नमेंट काम करना चाहती है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के, तो वहाँ ये सबसे बढ़िया है। दूसरा, where projects need government planning and funds। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट लोग नहीं कर पा रहे, इतना पैसा नहीं है उनके पास, तो गवर्नमेंट का पैसा चाहिए और गवर्नमेंट की उस प्लानिंग की स्ट्रेटजी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी का फायदा ये होगा कि क्या होता है
मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने बना रखा है रूल, इस वाले आइटम पर टैक्स कम है, हमने हिसाब लगाया कि टैक्स कम है, हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा बनेगा, हमने कंपनी खोल दी, गवर्नमेंट रूल चेंज कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया उस पर, अब कंपनी बंद करनी पड़ेगी, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा बहुत बिजनेस ऐसा होता है। अगर हम गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, गवर्नमेंट को कोई रूल बनाएगी, वो ऐसे बनाएंगे कि गवर्नमेंट कंपनी को नुकसान ना हो, देखिए फायदा होता है बड़े को। जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक रीडिंग दे दीजिए आपको स्टार्टिंग पहले से।